हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप सभी को टॉप 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट करिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है और आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आज का प्रैक्टिस सेट यदि आप सभी ने सॉल्व कर लिया तो 100% कह सकते हैं कि आपके 30 में 30 नंबर जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का वर्तनी से संबंधित है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होगा, देखिए पूजनीय होगा। पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। आंसर आपका ही दूसरा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी का आशीर्वाद से पूछा जाता है कि आशीर्वाद किस प्रकार से लिखते हैं। तो आशीर रा आएगा तो वा पर चला जाएगा, इस प्रकार से लिखते हैं आशीर्वाद। और रचयिता भी आता है कि रचयिता किस प्रकार से लिखते हैं। रचयिता, रचयिता इस प्रकार से लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए, जिसका जन्म पहले होता है वो अग्रज होता है और जिसका जन्म बाद में हो तो अनुज हो जाएगा। तो बाद में यदि पूछा जाए तो अनुज हो जाएगा, पहले पूछा जाए तो अग्रज होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पर आधा सा कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये गलत हो जाएगा और पूर्व ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। इसके बाद में है, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा। सजावट शब्द में प्रत्यय बताना है क्या है। तो देखिए, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सज प्लस आवट, सज प्लस आवट। और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। आवट क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं, बाद में करते हैं, और उपसर्ग का प्रयोग पहले करते हैं। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। देखिए, जब दो वस्तुएं अलग होती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब अलग होती है तो अलग के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। छत से बिल्ली कूदी, ठीक, तो अलग हो गया, अलग के भाव के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अलग होने के, अलग होने पर, अलग होने पर अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। और यहाँ पर कारक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जरूर ध्यान रखिएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाना ही है। तो देखिए, यहाँ पर जो कारक होते हैं ये कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए। कर्ता ने पहला हो गया, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। थर्ड क्या है, करण, इसका क्या होगा, से या द्वारा यदि आ जाए तो करण होगा। इसके बाद में है संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए भी होगा और साथ में यहाँ पर को भी होगा, संप्रदान के लिए या को। इसके बाद में है अपादान। अभी अपादान आपको बताया है, अपादान में क्या होगा, अलग होने के लिए। तो अपादान से, देखिए जब आप लोगों को से यहाँ पर दिख जाए तो क्या होगा, अलग होने के संबंध में कहा जा रहा है तो अपादान हो जाएगा। इसके बाद में है संबंध। अब जोड़ने की बात की गई है, संबंध, संबंध में क्या हो जाएगा, का, की, के, रा, री, रे। यहाँ पर का, के, की, इसी प्रकार से रा, रे, री हो जाएगा। अधिकरण क्या होता है, में पर होता है। अधिकरण क्या हो जाएगा, में पर यदि आ जाए तो अधिकरण होगा, में पर। और संबोधन तो आप लोगों को पता है, हे, ओ, अरे। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, थर्ड सही है और इसका भी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा में, तो देखिए जब चौराहा आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, 4 राहों का समूह कहेंगे, 4, और 4 आया है तो यहाँ पर समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। जब भी संख्यावाचक विशेषण आ जाए, संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जो समास है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के।
कौन कौन से होते हैं? तो आपने यहाँ पे देख लिया बहुव्रीहि समास है, इसके बाद में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और इसके बाद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास। इसके बाद में द्विग समास आपने देखा, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो ये समास 6 प्रकार के होते हैं। आपने देखा है 4 राहों का समूह, यानी कि द्विग समास इसमें होगा, थर्ड आंसर सही है। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप इसका अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर द्विग समास होगा अथवा नहीं, तो द्विग समास में जो पहला पद होगा, ये क्या होगा? संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। तो यहाँ पर इससे आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा समास होगा, संख्यावाचक। इसके बाद में पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? तो पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो तनय हो जाएगा। तो तनय किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हो जाएगा पुत्र का। तनय किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर पुत्र के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा, पुत्र के पर्यायवाची शब्द, बेटा सभी को पता है, पुत्र लड़का, बालक, संतान, ये भी आप लोगों को पता है। जो नहीं पता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपत्य। अपत्य ये पुत्र का पर्यायवाची है। और देखिए यहाँ पर आत्मजा लिखा है तो ये पुत्री का हो जाएगा, और यदि यहाँ पर आत्मज लिखा होता तो क्या हो जाएगा? पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर सुता लिखा है तो पुत्री का हो जाएगा, और यदि सुत लिखा हो तो क्या हो जाएगा? पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तनुज भी किसका पर्यायवाची है? तनुज किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो तनय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सलील नहीं है, और ये किसका पर्यायवाची है? पानी का। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरोज है, अरविंद है, पंकज है, जलज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। नीरज है, नीरज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो आंसर आपने देखा है थर्ड सही है। जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। और देखिए जो दूरदर्शी होता है कि दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी कहलाता है, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नि प्लस गुण हो जाएगा। और कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के उदाहरण सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द क्या होगा? निश्चल। दूसरा शब्द है निश्चल, ये आपका विसर्ग संधि में हो जाएगा। निस्तेज, जिसमें आधे शब्द लगे हों, जो आधे व्यंजन लगे हों, तो ये आपका विसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर निष्पाप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्पाप। यदि आप सभी लोग डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर दुष्कर्म हो जाएगा। दुष्कर्म, ये भी क्या है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चयन कीजिए। इसका चयन करना है, इसमें तत्सम शब्द क्या है? तो कलश हो जाएगा। और तत्सम शब्द से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अग्नि से, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है, अग्नि है। आम्र है, ये तत्सम शब्द है। आलस्य, ये आपका तत्सम शब्द है, आलस्य। कर्पूर भी आप सभी का तत्सम शब्द है। क्षेत्र तत्सम शब्द है, क्षेत्र भी तत्सम शब्द है। और हस्त भी क्या है? तत्सम शब्द है। ये सभी शब्द जो है आपके तत्सम शब्द हैं, तो पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पुत्री है ये क्या हो जाएगी? आयुष्मती हो जाएगी। तो सौभाग्यवती तो होगा नहीं, ठीक, ये कट कर दो। अब यहाँ पे क्या आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है।
तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कन्या की यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कन्या की ये गलत है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु उदय, तो भानु प्लस उदय हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? तो बड़ा उ होगा यहाँ पर, भानु प्लस उदय। आंसर आपका पहला सही है। और ये इसमें संधि कौन सी होगी? तो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसमें है। पहला आंसर आपका सही है। और दीर्घ स्वर संधि के भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। इसके बाद में यहाँ पर आप कहें तो क्या कहेंगे? धनार्थी, धन प्लस आर्थी। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ है, तो बड़ा आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ आए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीच में बड़ा आ आए या बड़ी ई आए या यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए यहाँ पर तरुण तो होगा नहीं, ठीक, तो पहला और दूसरा कट कर दो। इसके बाद में कहा गया है कि देखिए शिक्षा का प्रबंध किया गया है, तो शिक्षा इस प्रकार से तो आप लिखेंगे नहीं, तो आंसर क्या बचा यहाँ पर? फोर्थ, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो फोर्थ आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, तो द्रव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप सभी के धन के पर्यायवाची हैं। धन के पर्यायवाची में और क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति, संपदा, दौलत और विभूति, ये क्या हो जाएगा? धन का पर्यायवाची है। आंसर आपका जो सही नहीं है वो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। डाकुओं को भगाया यहाँ पर कर्म किया गया है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? आंसर आपका क्या सही होगा? यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक शब्द है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? तो ये संकर शब्द है, और संकर शब्द में ये किस प्रकार का शब्द है? तो पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, संकर शब्द है। और ये किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार, अनाचार, आचार का अनाचार हो जाएगा। नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस प्लस साहस, यानी कि उपसर्ग तो पहले लगता है तो दुस पहले हो जाएगा, यहाँ पर दुस प्लस साहस। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अब इसे पहचानेंगे किस प्रकार से? तो आप कैसे लिखते हैं? जगत प्लस नाथ लिखते हैं, जगत प्लस नाथ। ये जो ता है ये क्या है? आधा ना मानेंगे इसको। जब आप इसे एक साथ मिला के लिखेंगे तो ये आधा ना हो जाएगा, और तो ये किस में आएगा? व्यंजन में आ जाएगा। पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है मोर का तत्सम शब्द क्या है? मोर का मयूर हो जाएगा, मोर का क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभि प्लस साप, तो अभि पहले हो जाएगा और उपसर्ग क्या होता? पहले लगता। नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, अब यहाँ पर जब ईर्ष्या लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? निशाकर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर शशि हो जाएगा। शशि है, राकेश है, शशि, राकेश, विधु, विधु, इंदु, विधु है और इंदु है, साथ में सुधांशु, मयंक है, सोम है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है, आपने देखा है शीश पर चंद्रमा होता है तो क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। और महेश्वर है, गिरिजापति है, रुद्र है, गंगाधर है, ये सभी महादेव के पर्यायवाची हैं। तो थर्ड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है
यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? यथाशीघ्र। तो आंसर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, दूसरा आंसर आप सभी का सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, तो उनकी क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही है, विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। अमूल्य क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया की जा रही है? तो रही है तो मतलब क्या है? हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया हो रही है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। तो आपने देखे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और चलिए कुछ आप सभी को, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो आप सभी के वर्णमाला है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप किस प्रकार से विराम चिन्ह पहचानेंगे, कौन सा विराम चिन्ह है? तो आप सभी को यहाँ पर विराम चिन्ह कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विराम चिन्ह के बारे में। यहाँ पर आपको बताया था कि विराम चिन्ह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, विराम चिन्ह। तो कैसे आप पहचानेंगे कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह है? अल्प विराम लगाते हैं तो किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से कॉमा कर देते हैं। अर्ध विराम क्या होता है? तो यहाँ पर अर्ध विराम कैसे लगाएंगे? तो पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद में एक कॉमा लगा देंगे नीचे की तरफ। पूर्ण विराम आप सभी को पता है, जब कोई बात समाप्त हो जाती है उसके बाद में किस प्रकार से लगाते हैं? तो एक लाइन खींच देते हैं। प्रश्न आप सभी को पता है, क्वेश्चन मार्क होता है। प्रश्न चिन्ह किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसके बाद में आश्चर्य या विस्मय की यदि बात की जाती है तो क्या होगा? इस प्रकार से आश्चर्य चिन्ह क्या हो जाएगा? आश्चर्य चिन्ह क्या हो जाएगा? इस प्रकार से होगा आश्चर्य चिन्ह। और डैश तो आप सभी को पता है, डैश को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। डैश को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से ये डैश है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? तो पहला ये है छोटा कोष्ठक। ये किस प्रकार का कोष्ठक है? छोटा कोष्ठक है। और इसके बाद में मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक क्या हो जाएगा? मंझला कोष्ठक कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है? ये मंझला कोष्ठक है। इसके बाद में जो वर्गाकार कोष्ठक है, वर्गाकार कोष्ठक कुछ इस प्रकार से होता है। ये है वर्गाकार कोष्ठक। तो ये कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है अवतरण। अवतरण चिन्ह किस प्रकार से होता है? तो एक तो आप एक अवतरण लगाते हैं इस प्रकार से, और दोहरा अवतरण किस प्रकार से होगा? तो ये ऐसे होगा, दोहरा अवतरण। अब यहाँ पर जो अपूर्ण सूचक है वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण सूचक। देखिए जब आप लोग एग्जाम देते थे हाई स्कूल इंटर का, तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस कर देते थे, तो ये अपूर्ण का सूचक होता है कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये त्रुटि आप सभी ने बहुत की होंगी। इसके बाद में हंस पद का भी पूछा जाता है। हंस पद तो बहुत ही पूछा जाता है। हंस पद, इसे काक पद भी कहते हैं, और इसको त्रुटि विराम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रुटि विराम भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आपने देखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।